गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कहाँ चौखट तेरी, कहाँ किस्मत मेरी, कहाँ चौखट तेरी, कहाँ किस्मत मेरी। तेरे रहे मो करम का ठिकाना नहीं, तेरे रहे मो करम का ठिकाना नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दिन की सभा में मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराई थी कि गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण की अनुपम अद्भुत अलौकिक दिव्य झांकी को अपने मन में बसाकर अपने स्थान को प्रस्थान किए। भगवत प्राप्ति से बढ़कर के और क्या हो सकता है, भगवान जीवन में मिल जाए। और संत जन कहते हैं वो विद्या नहीं है जो भगवान से दूर करे। विद्या कौन है? भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं विद्या ही का
ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वो है जो परमात्मा के समीप ले जाती है, उस ब्रह्म का अनुभव कराती है, साक्षात्कार कराती है, उसी को कहते हैं विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, जो भवसागर से पार लगा दे उसी को कहते हैं विद्या। आचार्य जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो भगवान मिल गए। साधन वही श्रेष्ठ है, कर्म वही श्रेष्ठ है, जिस कर्म के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच जाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन क्या करते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खा ली। काहे को भगवान ने मिट्टी खाई है? एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने पूतना का विष पान किया था। विष कड़वा होता है, मुख को शुद्ध करना था। और आज के 50 वर्ष पहले मंजन नहीं चलता था। लोग दांत साफ करने के लिए कोयला से मंजन का काम लेते थे, मिट्टी से काम लेते थे, बालू से काम लेते थे, मुख शुद्ध करते थे। इसलिए कन्हैया ने मुख शुद्धि के लिए मुख में मिट्टी रख ली। एक संत कहते नहीं, कन्हैया ने पृथ्वी पति कहलाते हैं भगवान, और धरती महारानी दुखी होकर शरण में आई थी रोती हुई। संग गोतन उधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। तो भगवान ने मानो थोड़ी सी मृदा मिट्टी मुख में रख करके धरती महारानी को आश्वस्त किया कि अब तुम्हें चिंता जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम सुखी होगी। तीसरा कारण यह है कि छोटे बच्चे खेल खेल में मिट्टी खा लेते हैं, और मिट्टी में जब तक नहीं लौटते, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा आपका शरीर है। कौन कौन है 5 तत्व? क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसीलिए तो गाते हैं भक्तजन, कहते हैं सावधान करते हुए कि एक दिन मटिया मां मिल जाई, एक दिन मटिया मां मिल जाई, सुंदरवा की देहिया। एक दिन मटिया मां मिल जाई, सुंदरवा की देहिया। एक दिन मटिया मां मिल जाई, सुंदरवा की देहिया। एक दिन मटिया मां मिल जाई, सुंदरवा की देहिया। सुंदरवा की देहिया, सुंदरवा की देहिया, सुंदरवा की देहिया, सुंदरवा की देहिया।
गगन पिंजड़ा एक बनाई, छित जल पावक गगन वायु मिल पिंजड़ा एक बनाए। चेतन रूप अमल अविनाशी, तामे रहो समाई। चेतन रूप अमल अविनाशी, तामे रहो समाई। बोले सुगना जय हो बोले सुगना के रिनाई, सुंदरवा की बेहिया। बोले सुगना मेरी नारी सुंदरवा की देहिया। हाथी घोड़ा धन और दौलत, जोड़ा धन अधिकारी। हाथी घोड़ा धन और दौलत, जोड़ा धन अधिकारी। अंत समय कछु काम न आई है, समय परा रह जाई। अंत समय कछु काम न आई है, समय परा जय हो रह गए हथवा। जय हो रह गए हथवा मुँह फैलाई, सुंदरवा की बेला। रह गए हथवा मुँह फैलाई, सुंदरवा की देहिया। जब तक सुगना बोले डोले, प्रीति करे सब कोई। जब तक सुगना बोले डोले, प्रीति करे सब कोई। या काया का मल मल धोयो, इत्र फुलेल लगाई। या काया का मल मल धोयो इत्र फुलेल लगाई। पाला माखन दूध पिलाई, सुंदरवा की बेहिया। पाला माखन दूध पिलाई, सुंदरवा की देहिया। पाला माखन दूध पिलाई, सुंदरवा की देहिया। सुंदरवा की देहिया, सुंदरवा की देहिया। सुंदरवा की सुंदरवा की देहिया। एक दिन मटिया माँ मिल जाई, सुंदरवा की बेहिया। नदिया माँ मिल जाई, सुंदरवा की देहिया। नदिया माँ मिल जाई, सुंदरवा की। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा आपका शरीर है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इसलिए भैया भगवान मिट्टी में लौट रहे हैं, मिट्टी भक्षण भी कर रहे हैं। और बच्चे स्वस्थ तबहे रह पाते हैं जब वो मिट्टी में भी खेलते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के यहाँ राजा है, तो राजा के यहाँ तो फर्श बनी होगी, लेकिन धूसर धूरी भरे तनु आए। और भूपति बिहसी गोद बैठाए। वो धूल धूसरित राम जी आए, उन्होंने गोद में ले लिया। आजकल की मां या बाप बच्चा कीचड़ में सनके खूब आवे, ईमानदारी से बताओ गोद में लेगी या बाप गोद में बैठा लेगा? मान जा कह दो भैया। तो थोड़ा अलग निकल जाए कह दो। तो ऐसे वो मानेगा नहीं।
बच्चे को ले जाए के महतारी क्या करेगी? बाथरूम में खड़ा करेगी, नल के नीचे टोटी खोलेगी और कहेगी कहां से सन के आ गया, छी छी। लेकिन बच्चे के लिए वो पोषण तभी होता था जब कभी कभी वो धूल में भी लौटता था। पृथ्वी भी तो एक तत्व है, वो तत्व कहां मिल पाया उसे? घरों में फर्श बनी है। अच्छा, बच्चे 5 साल तक तो पहले खाते पीते दुलराते थे सब, तो बच्चे पुष्ट होते थे। अब बस्ता इतना वजन है, बेचारे एक तो वैसे दुबले पतले हैं और दूसरे बस्ता जब लेके चलते हैं तो बच्चों को मैंने देखा है झुके जा रहे बेचारे। और सवेरे चले गए, गाड़ी में बैठा दिए गए, शाम को जब लौट के आए 5 बजे बिल्कुल पीले पीले टपका जैसे दुखिया आए घर। और आए जब तक कुछ खाए पे पाए, थोड़ा गेम वेम खेले कहीं, तले कोचिंग वाले आए गए, ट्यूशन वाले गुरुजी आए गए, खून पे गिले, तनिको खेले को मौका ही नहीं। अब बेचारे उससे निवृत्त हुए तो सोए गए। महतारी कहती है ठीक है खाना खा लो फिर सो जाओ। सवेरे फिर जागे, फिर वही दिनचर्या। तो बच्चों को खेलने के लिए भी समय मिलना चाहिए, उनका विकास तभी होगा। भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन जब मिट्टी खा लिए, मां ने कहा तूने मिट्टी खाई? श्री कृष्ण जी ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल बाल आए थे, ग्वाल बालों से पूछा क्यों मिट्टी खाई इसने? सारे ग्वाल बालों ने कहा इसने मिट्टी खाई है। मां ने कहा तूने खाई मिट्टी? कन्हैया बोले नहीं खाई तो नहीं खाई। अच्छा बलराम भैया तुम बताओ क्या इसने मिट्टी खाई है? बलराम जी कहेंगे तब तो मानोगे। बलराम जी ने कहा हां मैया इसने हमारे सामने मिट्टी खाई। अब बता तूने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं? नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अगर हमने मिट्टी खाई होगी तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है हमारे मुंह में लगी होगी। ये सब मिथ्याभिशंसना, ये सब झूठ कह रहे हैं। मां ने कहा हाँ बात तुम्हारी भी दमदार है, मिट्टी खाई होगी तो मुंह में लगी होगी, जरा खोलो मुंह। श्री कृष्ण जी ने मुंह खोला। मां ने क्या देखा मुख में? सा तत्र ददृशे विश्वम, सारा ब्रह्मांड, द्वीप, नदियां, पर्वत, समुद्र, सब कुछ श्री कृष्ण जी के मुख में ही दिखाई पड़ा। मैया को एक बार पहले भी यह दर्शन इस रूप में करा चुके हैं कन्हैया, लेकिन तब माने सम्मील्य मृग शावाक्षी, मां ने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन अब की मैया ने आंखें बंद नहीं की, अब की मैया ने आंखें खोल रखी हैं। और मैया देखती रही, मैया जान गई ये मेरा पुत्र नहीं है तो कौन है? इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः, ये भगवान है, ईश्वर है। मैया ने जब ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, श्री कृष्ण जी को चिंता हुई कि लीला तो बिगड़ गई।
अगर मैया ने भगवान मान लिया तो अपने घरों में भगवान को हम लोग कहां रखते हैं? छोटा सा मंदिर बनवा रखा है, या कोई अलमारी बड़ी सी बनवा रखी है, या कहीं आले में भगवान को रखा है। ऐसी व्यवस्था कुछ कर देते हैं, लेकिन भगवान पूरे घर में रहे ऐसा तो नहीं करते। उनके लिए स्थान निश्चित है। कन्हैया ने भी कहा अगर मैया ने भगवान मान लिया तो हमारी जगह कहां होगी? अलमारी में या छोटे से। और हम तो आए हैं लीला करने। भगवान ने झट से माया देवी को प्रेरित किया, माया देवी ये जो मेरी मां मुझे भगवान मानने लगी है, तुम इसे भुलाए दो, ये भगवान न माने। हम लोगों को ब्रह्म संबंध होता भी है तो माया भुलाए देती है। 4 जगहों पर वैराग्य होता है। वो कौन सी 4 जगह हैं? 4 ठौर सब नरन के, 4 ठौर सब नरन के, कछु वैराग्य चढ़न। 4 ठौर सब नरन के, कछु वैराग्य चढ़न। गर्भ माहु शव के निकट, कथा सुनत रतियन। हे भैया कथा सुनत रतियन। प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य होता है। गर्भमाह शव के निकट, कथा सुनत और रति अंत। तो अब ऐसे मैया को ब्रह्म संबंध तो हो गया था, लेकिन भगवान ने माया के द्वारा वो भुला दिया। श्री कृष्ण जी ने यह जानने के लिए कि मैया देखें हमें भगवान मानती है कि अपना बेटा मानती है, अभी पता चल जाएगा मां के पास जाने पर। अगर मां हाथ जोड़ेगी तो जान लेंगे कि भगवान मान रही है, और अगर हाथ जोड़ने के बजाय गोद में लेकर दुलराएगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी, तो जान जाएंगे बेटा ही मान रही है। श्री कृष्ण जी मां के पास आए और मैया ने सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्यारोहम आत्मजम, उन्होंने लाला को गोद में उठा लिया और गोद में लेकर के दुलार प्यार करने लगी। ऐसे जो ब्रह्म संबंध हुआ था वो मैया भूल गई। श्री कृष्ण जी को भी आनंद हुआ कि ठीक है मैया ने हमें भगवान नहीं माना, यही अच्छा हुआ। इसके बाद कथा आती है, श्री कृष्ण जी माखन लीला करते हैं। भगवान को मक्खन बहुत प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस कंपनी का मक्खन प्रिय है, पराग डेयरी वाला कि अमूल वाला कि नमस्ते इंडिया वाला कि ज्ञान डेयरी वाला, तमाम नाम है। तो भैया भगवान को जो मक्खन प्रिय है, ये श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि वो जो मक्खन भगवान को भाता है वो कौन सी गाय होती है जिसके दूध से फिर आगे मक्खन निकलता है।
तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। वो गाय है सात्विकी श्रद्धा, और वो सात्विकी श्रद्धा रूपी जो गाय है, वो गाय बांधी कहां जाती है? वो भैया गाय जो हरि कृपा हृदय बसाई, हृदय के आंगन में बांधी जाती है वो गाय। अब वो गाय पैसा से नहीं मिलती है, और वो कैसे फिर मिलती है? जो हरि कृपा, भगवान जब कृपा करते हैं तभी सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय आपके हृदय रूपी आंगन में आती है, और फिर उसका दोहन कौन करता है? तो दोहन करने वाले को कहा गया कि लोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। दोहन करने वाला कौन है? दोहन करने वाला वो है ग्वाला जिसका निर्मल मन है। अहीर शब्द प्रयोग किया गया। बहुत से लोग कह देते अही से बड़ा अहीर, लेकिन रामायण पढ़ो, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन अहीर निज दासा। जिसका निर्मल मन है, और निर्मल मन जिसका होता है वही अहीर है। और भगवान को क्या प्यारा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब भैया वो निर्मल मन वाला ग्वाला सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय का दोहन करता है, और फिर उसमें जामन डाल करके उसको भैया जमाया जाता है, और फिर वो दही बन जाता है। फिर दही का मंथन किया जाता है। तो दही का मंथन कैसे होगा? मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। और तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तो भैया सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय, और उसका दूध फिर जामन डाल करके जमाया जाए और मथा जाए फिर दही हो जाने पर। तो दही मंथन कैसे होगा?
दही मथने के लिए इंद्रिय दमन का आधार हो, दम आधार और रस्सी काहे की हो। मथानी चलाती थी माताएं बहने, अब तो वो समय चला गया है। अब शायद ही किसी के घर मथानी चलती हो, और नहीं तो वो मथानी चलाना भी एक एक्सरसाइज थी माताओं बहनों की। और बड़े स्टाइल से ऐसे ऐसे आजकल की बहुएं चलायू नहीं पाएंगी। अब वो जब दही बिलोती थी, उसकी सुगंधी पड़ोस वाले घर तक पहुंचती थी। पड़ोसी भी जान जाता किसी के यहाँ दही मथा जा रहा है तो मट्ठा मांगने की तैयारी कर लेती थी, उनके यहाँ से मट्ठा मिल जाएगा। ऐसी बढ़िया खुशबू जो मंथन कर रहा था उसको शरीर में प्रवेश कर रही थी, उसको भी वो निरोग बनाए रही थी। तो मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी। उसमें जो रस्सी लगती है मथानी में लपेटी जाती है, वो सत्य की रस्सी होए, और मथानी का है कि हो विचार की हो, क्योंकि विचार तो पूर्ण है। महापुरुषों ने कहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपका जीवन सादगी भरा हो लेकिन विचार आपके ऊंचे हो। कौन जानता था कि अमेरिका की धरती पर जन्मा हुआ एक बालक, जिसके घर में पढ़ने के लिए लालटेन नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, कैंडल नहीं थी, सरकारी मरकरी में पढ़ने वाला बालक मन में यह विचार कर रहा था कि एक दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और भैया उसने इतनी लगन से, निष्ठा से परिश्रम किया और परमात्मा ने भी सहायता की और वह अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसका नाम था इब्राहिम लिंकन। तो ऐसे भी विचारों से महान व्यक्ति बनता है। तो विचार की मथानी हो और मंथन किया जाए तब मक्खन निकलेगा। और कौन सा मक्खन निकलेगा? तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। वो वैराग्य रूपी मक्खन भगवान को भाता है, यह वैसा वैसा मक्खन भगवान को नहीं भाता। और उस मक्खन के लिए भगवान को चाहे मांगना पड़े और चाहे छीनना पड़े और चाहे चोरी करना पड़े। भक्तों ने तो भगवान को चोर कह दिया, माखन चोर कह दिया। एक ने तो भगवान की स्तुति में एक श्लोक ही गढ़ दिया। अब वो श्लोक जानते हो क्या कहा उसने? कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे ब्रज में प्रसिद्ध आप चोर हो, मक्खन चोर करने, मक्खन की चोरी करने वाले, गोपियों के चीर चुराने वाले हो, अनेक भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप चुराने वाले हो। इसलिए हे चोरों में अग्रगण्य, चोरों में शिरोमणि, चोरों के मुखिया, हम आपको प्रणाम करते हैं। का यहाँ कोई स्तुति है, वंदना है, प्रार्थना है? किसी से कहा आओ बेईमानन सिरमौर, आओ ठगन के बादशाह, भाई आपका स्वागत है, तो यह कोई स्वागत है उनका? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमें चोर कह रहे हो, कोई बात नहीं, हम चोर सही, लेकिन हमें वही मक्खन भाता है वैराग्य रूपी।
अरे चोर श्री कृष्ण जो जी तो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन मिथिलानियों ने मिथिलापुरी में उनको भी चोर कह दिया। श्री राम लक्ष्मण को जो बिना पूछे बगिया से पुष्प भी नहीं लेते, उनके लिए लिखा है गोस्वामी जी ने कि राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, 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 सुंदर श्यामल गौर तन, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर, विश्व विलोचन चोर। श्री राम लक्ष्मण जी को चोर कह दिया। लेकिन एक भक्त संत ने कहा कि चोर किसी को प्रिय नहीं होता। आधी रात घर में अगर चोर तुम्हें मिल जाए और तुम जाग पड़ो और चोर दिखाई पड़ जाए तो क्या करोगे? चोर के साथ व्यवहार, लाठी डंडा बल्लम कांटा बंदूक रिवॉल्वर जो कुछ होगा फौरन ऐसा वार करोगे कि एक ही दांव मर जाए, इतनी गहरी चोट करोगे। लेकिन संत ने कहा कि अपने घर के चोर को सब कोई डाले मारी, लेकिन चित चोरा राघव मिले तो सब कुछ दे हो बारी। अगर वो भगवान मिले, राघवेंद्र मिले, यादवेंद्र मिले तो हम कहेंगे यह ले जाओ, तनो ले जाओ, मनो ले जाओ, जीवनो ले जाओ। ऐसे भैया वे भगवान है, उनको वही मक्खन प्रिय है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया ने अन्य काम तो दासियों को सौंप दिए, लेकिन दही मथने का काम कौन कर रहा है? दही मथने का काम नौकरानियों से नहीं, सेविकाओं से नहीं, स्वयं कर रही है। निर्ममंथ स्वयं दधी। दही मथना अपने आप हो रहा है, क्योंकि दही मथने के बाद जो वैराग्य रूपी मक्खन निकालना है वो क्या किसी नौकर के द्वारा हो सकता है? आप लेबर 20 लगाए दो कथा सुनने के लिए, पैसा वाले हो 100 लेबर 200 लेबर लगाए दो, लेकिन जो सुख मिलने वाला है कथा सुन करके वो 100 लेबरों के सुनने से तुमको थोड़ा ही मिलेगा, वो तो अपने आप करना पड़ेगा। तो ऐसे भैया भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया यशोदा क्या कर रही है? दही मथ रही है, और दही मंथन कर रही है, हाथ से मथानी चलाए रही है, और वाणी से कीर्तन कर रही है, और चित्त में चिंतन कर रही है। किसका चिंतन कर रही है? भगवान का। तो चित्त में चिंतन भगवान का है,
और वाणी से कीर्तन भी भगवान का है और शरीर भी भगवान की सेवा में लगा है। और जब किसी के तन, मन और वचन तीनों एक होकर भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, भगवान का तभी दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और संत जन कहते हैं, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मस्सेकम महात्मनाम। और मनः अन्यत वचः अन्यत कर्मः अन्यत दुरात्मनाम। सज्जनों की ये पहचान है, जो उनके मन में होता है वही वो कहते हैं, वही करते हैं। और दुष्ट आदमी क्या करते हैं, मन में कुछ और होता है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। ये दुष्टों की पहचान है। मैया यशोदा मथानी चला रही है, स्वयं कर रही है ये कार्य। श्री कृष्ण जी आ गए और मैया के पास आकर के वो मथानी पकड़ ली। नवनीत निकालूंगी मोहन को, मथने दधि बैठी यशोमती रानी। तज खेल समस्त अचानक ही, पकड़ी घनश्याम ने आके मथानी। मैया मथानी चला रही थी और कन्हैया ने आए के मैया के पास मथानी पकड़ ली। जब मथानी पकड़ ली, मैया ने दही मथना रोक दिया। मथानी चलाने का मतलब है भगवान को पाने के लिए साधना, पूजा, तपस्या करना। लेकिन वो साधना, पूजा, तपस्या तो उसे करने की जरूरत है जिसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिसे परमात्मा की प्राप्ति हुई गई है, तो फिर उसे तपस्या करने की, साधना करने की क्या जरूरत। इसलिए कन्हैया ने मथानी पकड़ ली और मैया ने दही मथना बंद कर दिया। तज खेल समस्त अचानक ही, पकड़ी घनश्याम ने आके मथानी। और क्या कहते हैं मैया से, सदमाखन दे दे हमें पहले, मथियो दधि पीछे यही हठ ठानी। जननी अति खींच के रीझती है, जननी अति खींच के रीझती है। सुत की सुन भोली सी तोतली बानी, सुत की सुन भोली सी तोतली बानी, भोली सी तोतली बानी। जननी अति खींच के रीझती है, जननी अति खींच के रीझती है। सुत की सुन भोली सी तोतली बानी, सुत की सुन भोली सी तोतली बानी। मैया ने गोद में ले लिया बालक को, दही मथना रोक दिया। मैया पयोधर पान कराने लगी। श्री कृष्ण जी ने माँ का पयपान करते करते बीच में पूछ दिया, माँ एक बात पूछूं तुझसे, तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि तुझे पूत ज्यादा प्यारा है? दोनों में से तुझे कौन प्रिय है अधिक? मां ने कहा हमें पूत प्यारा है। अरे दूध तो अलग बात है, पूत से बढ़ के दूध थोड़ा ही होता है। कन्हैया ने कहा तो ठीक है मां, पूत प्यारा है ज्यादा, तो ध्यान रखना
और तनिक देर में ही एक सेविका ने बताया, मैया जो चूल्हे पर दूध रखा था उसमें उबाल आ रहा है। और जो दूध श्री कृष्ण जी पीते थे, वो जानते हो कैसा दूध पीते थे कन्हैया? 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता था, और फिर 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गायों का दूध फिर 10 गायों को पिलाया जाता था, और 10 गायों का दूध एक पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया जाता था। उसी का दूध कन्हैया पीते थे। अब जरा विचार करो कितना पौष्टिक दूध होता होगा वो। वही दूध चूल्हे पर रखा था, और दूध ने विचार किया, जब ये माँ का ही पयोधर पान करके तृप्त हो जाएंगे तो फिर ये हमें कब पिएंगे। और जब हम भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम जल जाएंगे, आग में गिरने लगा दूध। सेविका ने कहा मैया यशोदा से, मैया दूध में उबाल आ रहा है। कहा दूध में उबाल आ रहा है। मैया ने तुरंत ही पूत को छोड़ दिया और भागी भागी दूध के पास चली गई। अभी 5 मिनट पहले क्या कहा था मैया ने कि हमें पूत प्यारा है, हमें दूध नहीं प्यारा है, और 5 मिनट बाद पूत को छोड़ के और भागी भागी दूध के पास चली गई। श्री कृष्ण जी ने विचार किया, मैया की आसक्ति दूध दही में है, संसार के पदार्थों में है, और जब तक जीव की आसक्ति संसार के पदार्थों में, व्यक्ति में, वस्तु में रहती है, तब तक जीवन मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए तो पथिक जी महाराज कहते हैं, ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है, यदि रह गई है कुछ वासनाएं, यदि रह गई है कुछ वासनाएं, तो उनके लिए लौट आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, तो उनके लिए लौट आना ही होगा। वो आने वाला इतना समझ लो, इस जग में तुमको आना ही होगा। वो आने वालों दानाधिकारी बनकर किसी से, दानाधिकारी बनकर किसी से, श्रद्धा से बाहर
यदि धन लिया है दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से बाहर यदि धन लिया है, ये मानो न मानो, ये मानो न मानो जीवन में अपने, ये मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी लुटाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको क्या संसार में अगर मन लगा रह गया है तो आना जाना लगा रहेगा। मैया की आसक्ति दूध दही में है,